सो होप कि तुम लोगों ने डिमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल आर्क अब तक देख ली होगी एंड अगर नहीं देखी है तो भाई देखो क्योंकि स्पॉयलर्स है इस वीडियो में बहुत ज्यादा। देखो सबसे पहली बात, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं रेनगोकू एंड ग्यू की। हम इन दोनों पावरफुल हाशिरास को कंपेयर करेंगे एंड ये जानेंगे कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। वेल ये क्वेश्चन हमारे मन में क्यों आया इन दोनों को कंपेयर करने का? सिंपल बात यही है कि अगर आपने मूवी देखी होगी तो अकाजा ने लिटरली फाड़ के रख दी थी ग्यू की। मतलब ग्यू एंड तांजीरो मिलके भी अकाजा को डिफीट नहीं कर पा रहे थे। ऑन दी अदर हैंड कई रेनगोकू फैंस को ये लगता है कि जब अकाजा रेनगोकू से लड़ा था तो उस टाइम पे उसने रेनगोकू के ऊपर जो भी अटैक्स किए रेनगोकू ने उससे डॉच किया था। ना ही सिर्फ डॉच किया था बल्कि वो अकाजा को होल्ड करके रखा था अंटिल द सन। सो इसीलिए कई लोगों के मन में क्वेश्चंस आ गए हैं कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि रेनगोकू इतना पावरफुल हाशिरा था जो ग्यू या कहीं ना कहीं सनेमी से भी ज्यादा पावरफुल था? तो वही आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले हम मेनली ग्यू के साथ रेनगोकू का कंपैरिजन करेंगे एंड फिर सनामी या बाकी हाशिरास को भी ऐड कर देंगे। अब सबसे पहले तो इन दोनों कैरेक्टर्स के एक दूसरे के ऊपर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। जहां तक तुम रेनगोकू की बात करते हो तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट है रेनगोकू की फिजिकल स्ट्रेंथ। अकाजा जो कि सिर्फ अपने डोजो के लिए जाना जाता है, उसको हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बीट करना लिटरली किसी भी हाशिरा के लिए इम्पॉसिबल है। लेकिन लिटरली रेनगोकू ने उसके अटैक से डॉच किया है एंड कई अटैक्स को काउंटर बैक किया है जस्ट अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ से, जो क्लियरली इस बात को प्रूव करती है कि जो रेनगोकू की फिजिकल स्ट्रेंथ है वो ग्यू से 1000 गुना ज्यादा बेटर है। सेकंड एडवांटेज है उसकी स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस का। अगर आपने दोनों बैटल्स ध्यान से देखे हैं तो साफ ये बात पता चल रही है कि रेनगोकू की स्पीड एंड रिफ्लेक्सेस अकाजा के खिलाफ सुपीरियर लगे हैं एज कंपेयर टू ग्यू। लेकिन बॉस यहीं पे आते हैं ग्यू के एडवांटेजेस जो कि भाई बहुत ही ज्यादा है रेनगोकू के ऊपर। सबसे पहली बात कि ग्यू एक परफेक्ट स्वॉर्डमैन है। अगर आपको नहीं पता तो रेनगोकू को कभी भी एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली ही नहीं है। रेनगोकू ने बस डिफरेंट बुक्स को स्टडी किया एंड अपनी टेक्निक्स को सीखा है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर तुम ग्यू की बात करते हो तो उसकी एक प्रॉपर ट्रेनिंग हुई है एंड उसे वाटर ब्रीदिंग की लिटरली कई ज्यादा फॉर्म्स आती है। इवन उसने खुद की भी एक बना ली थी। तुम ऐसा मान सकते हो कि फिजिकली तो रेनगोकू ज्यादा पावरफुल होगा ग्यू से, लेकिन जहां पर बैटल स्वॉर्डमैन की बात आती है, बैटल एक्सपीरियंस की बात आती है, बैटल आईक्यू की बात आती है, तो वहां हर जगह ग्यू ज्यादा बेटर है क्योंकि ग्यू के पास सब चीज का एक्सपीरियंस है एंड उसने एक प्रॉपर ट्रेनिंग लिया है जो कि रेनगोकू के पास है ही नहीं। एंड सेकंड या इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट एडवांटेज है ग्यू का वो है उसका डिमन स्लेयर मार्क। इन्फिनिटी कैसल आर्क मूवी के अंदर ग्यू ने डिमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट कर लिया था, जिसके बाद उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस या फिजिकल एबिलिटीज तक इंक्रीज हुई थी। लेकिन ऑन द अदर हैंड अपने रेनगोकू समा के पास कोई भी डिमन स्लेयर मार्क है ही नहीं, वो एक्टिवेट ही नहीं कर पाया था। कई लोगों को ऐसा लगता है कि वो कैपेबल ही नहीं था इसके, बट ऐसा नहीं है क्योंकि डिमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट करने के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं। सबसे पहली तो एक ऐसी थ्योरी है कि भाई स्प्रेड होता है ये मार्क। मतलब अगर एक दूसरे यूजर के पास ये मार्क होगा एंड आप उस यूजर के साथ लड़ रहे हो तो ये स्प्रेड होके आपके अंदर आ जाएगा। लेकिन उस टाइम पे तांजीरो के पास कोई मार्क नहीं था तो इसीलिए रेनगोकू के पास आया ही नहीं। एंड सेकंड बात कुछ ऐसी हो सकती है कि डिमन स्लेयर मार्क तभी एक्टिवेट होता है जब आपकी हार्ट बीट काफी ज्यादा तेज हो एंड आपको डर महसूस हो रहा हो। लेकिन रेनगोकू को देख के लग ही नहीं रहा था कि अकाजा के खिलाफ उसे 1% भी डर महसूस हो रहा है, तो इसीलिए रेनगोकू का डिमन स्लेयर मार्क हम कभी देख ही नहीं पाए। अगर हम रेनगोकू का डिमन स्लेयर मार्क देख सकते तब हम इसे ग्यू के साथ एकदम परफेक्टली कंपैरिजन कर सकते थे एंड एट दैट पॉइंट शायद रेनगोकू थोड़ा ज्यादा पावरफुल हो सकता था ग्यू से, लेकिन अभी तक तो भाई ग्यू बहुत ज्यादा पावरफुल है उससे। एंड एट द एंड सबसे इंपॉर्टेंट, अगर तुम अकाजा के पर्सपेक्टिव से इस कंपैरिजन में आओ ना तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा कि ग्यू बहुत ज्यादा पावरफुल है रेनगोकू से, क्योंकि भाई अकाजा ने रेनगोकू से एकदम डिफरेंट तरीके से बैटल किया था एंड ग्यू से एकदम एग्रेसिव होके। तुम लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब अकाजा रेनगोकू से लड़ रहा था तो उस टाइम पे वो कभी भी सीरियस हुआ ही नहीं था। वो बस ये चाहता था कि रेनगोकू डिमन बन जाए एंड उनके साथ मिल जाए। लास्ट में वो थोड़ा सा सीरियस हुआ था लेकिन ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था कुछ भी। लेकिन जब वो ग्यू से लड़ रहा था एंड ग्यू ने डिमन स्लेयर मार्क को एक्टिवेट किया था तो तब अकाजा ने लिटरली अपनी पावर्स एंड एबिलिटीज को एनहेंस्ड कर दिया था। आपने साफ नोटिस किया होगा बैटल के अंदर कि इन्फिनिटी कैसल के अंदर जब अकाजा बैटल कर रहा था तो उस टाइम पे एक अलग ही अकाजा दिखा था हमें जो कि रेनगोकू से बैटल किया था उससे। नॉर्मल बात यह है कि अकाजा ने ज्यादा पावर शो की है ग्यू के साथ बैटल करते हुए, लेकिन उसने रेनगोकू के साथ वो पावर शो की नहीं है। ऐसा नहीं था कि वो बहुत ही मजाक में रेनगोकू से बैटल कर रहा था, बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्यू के साथ बैटल करते टाइम उसकी पावर
डेफिनेटली एग्रेसिव थी। और यहीं पे आपको याद होगा कि अकाजा के कई डिस्ट्रक्टिव अटैक से रेनगोकू के कुछ ऑर्गन्स एंड उसकी आंख तक उड़ गई थी, लेकिन ये सेम अटैक को ग्यू ने लिटरली डॉच कर दिया था एंड डिफ्लेक्ट कर दिया था अपनी स्वॉर्ड से, अगर आपने मूवी देखी होगी तो। सो नॉर्मल बात तो ये है यार कि रेनगोकू डेफिनेटली एक बहुत ही पावरफुल हाशिरा थे। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि अगर रेनगोकू के पास डिमन स्लेयर मार्क होता, उन्हें एक प्रॉपर ट्रेनिंग मिली होती, तो डेफिनेटली वो ग्यू से शायद ज्यादा पावरफुल हो सकते थे। लेकिन सिनेरियोस एकदम डिफरेंट है अभी, क्योंकि इन रियलिटी रेनगोकू के पास कभी भी डिमन स्लेयर मार्क था ही नहीं, एक्टिवेट ही नहीं हुआ, एंड सेकंड उसे कभी प्रॉपर ट्रेनिंग मिली ही नहीं। तो अगर तुम ऐसे मतलब सिंपली कंपेयर करते हो ना इन दोनों हाशिरास को, तो ग्यू बहुत ज्यादा आगे है रेनगोकू समा से। लेकिन एट द एंड अगर तुम सानेमी को ऐड करते हो ना, तो सानेमी डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है ग्यू से भी, क्योंकि वो विंड हाशिरा है। जिस तरह से वो अपामून 1 से लड़ा था, अगर तुमने मांगा पढ़ी होगी तो हम ये साफ देख सकते हैं कि उसका पावर लेवल लिटरली बहुत ज्यादा था ग्यू के कंपैरिजन में, क्योंकि ग्यू अपामून 3 से लड़ते लड़ते लगभग फट गई थी उसकी। लेकिन भाई विंड हाशिरा ने जो कोकुशिबो के साथ बैटल किया था ना, वो लिटरली नेक्स्ट लेवल पे था। नेक्स्ट मूवी में देख लेना अगर मांगा नहीं पड़ी है तुमने तो बस ये था आज का वीडियो, जहां पे हमने मेनली ग्यू एंड रेनगोकू समा को कंपेयर किया, क्योंकि बहुत से लोगों का यही कंफ्यूजन था कि भाई अकाजा का क्या सीन है। लेकिन एट द एंड ऑफ द टाइम तो यही है कि भाई अपने अकाजा ने रेनगोकू के साथ वो पावर से बैटल नहीं किया था जिस तरह से उसने ग्यू से बैटल किया था। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर तुम कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।